दोस्तों, बंगाल से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। जो कहता था मैं फ्लावर नहीं फायर हूं, आज वो खुद बुझा हुआ अंगारा बन चुका है। जो छाती ठोक कर कहता था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, आज वो बंगाल की राजनीति के मैदान में अपनी धूम दबाकर भाग चुका है। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति इसे इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और सबसे बड़ी, साथ ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर आ रही है। फाल्टा में खुद को पुष्पा कहने वाला जहांगीर खान 21 मई के रण से पहले ही मैदान छोड़कर रफू चक्कर हो चुका है। वही जहांगीर जिसके नाम से फाल्टा में विरोधियों के हलक सूख जाते थे, वही जहांगीर जिसके इलाके में परिंदा भी पैर मारने से पहले इजाजत लेता था, आज उसके दफ्तर पर पूरी तरह से ताला लटका हुआ है और वो खुद गायब हो गया है। और आज जब वो कैमरे के सामने आया तो उसकी वो दबंगाई, वो रौब, वो पुष्पा वाला टशन सब हवा बन चुका था दोस्तों। उधर शुभेंदु अधिकारी ने भी हुंकार भर दी है, टाटा बाय बाय खत्म। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है दोस्तों। इस सरेंडर के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या जहांगीर वाकई में डर गया है या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेला हो गया है? अगर आप भी बंगाल की इस खूनी और हाई प्रोफाइल राजनीति की इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं वो सच खोलने जा रहा हूं जो आपको किसी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज फाल्टा की फॉल्ट लाइन का पूरा कच्चा चिट्टा खुलेगा। चलिए चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में और समझते हैं कि ये जहांगीर खान आखिर बला क्या है। दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र है। ये इलाका कोई आम इलाका नहीं है। ये गढ़ है टीएमसी के नंबर 2 नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के तहत आने वाला फाल्टा जहांगीर खान की जागीर मानी जाती है। इस इलाके के लोग बताते हैं कि जहांगीर का दबदबा ऐसा था कि उसके सामने जुबान खोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। चुनाव तो छोड़िए, विपक्ष का कोई नेता वहां जाकर चाय की दुकान पर चर्चा तक नहीं कर सकता था। जहांगीर ने बकायदा फिल्मों की तरह अपना एक सिस्टम बना रखा था। रैलियों में वो सरेआम कॉलर खड़े कर कर कहता था, मैं फ्लावर नहीं फायर हूं, पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन इस आग को हवा कहां से मिल रही थी? इस आग के पीछे हाथ था टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व का। खुद अभिषेक बनर्जी जनसभाओं में जाकर इस तथा की दागी नेता की वकालत करते थे। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस प्रशासन, सरकारी मशीनरी सब जहांगीर के जेब में थे। पुलिस अधिकारी फाल्टा की सीमा में घुसने से पहले 2 बार सोचते थे। वामपंथी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता था। लेकिन वक्त बदला और ऐसा बदला कि फायर आज पानी हो चुका है। अब बात करते हैं उस टर्निंग पॉइंट की जिसने इस पुष्पा की कमर तोड़ दी है। फाल्टा में चुनाव हुए थे, लेकिन वो चुनाव नहीं, लोकतंत्र का कत्ल था। बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, बमबाजी और डराने की धमकी, ऐसा नंगा नाच हुआ कि चुनाव आयोग को दखल देना पड़ा। विपक्ष ने सबूतों के साथ दिल्ली तक हल्ला बोला। नतीजा यह हुआ कि चुनाव आयोग ने फाल्टा के चुनाव को रद्द कर दिया और आदेश दिया 21 मई की रीपोलिंग होगी। यही वो तारीख है जिससे जहांगीर खान के पसीने छूटने लगे, क्योंकि इस बार रीपोलिंग आम चुनाव की तरह नहीं होने वाली थी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि इस बार पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक ऐसी तैनाती होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हर बूथ पर सीसीटीवी, हर कोने में पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी रहेगी। यानी जहांगीर खान का वो सिस्टम, वो डराने धमकाने का खेल इस बार फेल होने वाला था। और सबसे बड़ी बात, बंगाल की सत्ता का संतुलन बदल चुका है। अब सामने वो सरकार नहीं थी जो इन हरकतों पर आंख मूंद लेती थी। अब सामने है शुभेंदु अधिकारी जो खुद इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाले हुए थे। जब रीपोलिंग की तारीख आई तो फाल्टा में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। टीएमसी के दफ्तरों पर ताले लगे हुए थे। जहांगीर खान जो रोज सुबह गाड़ियों के काफिले के साथ निकलता था, वो अचानक अंडरग्राउंड हो चुका था
और फिर आज वो हुआ जिसकी कल्पना खुद टीएमसी के कैडर्स ने नहीं की थी। जहांगीर खान मीडिया के सामने आता है, जरा उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। कहा गया वो कॉलर खड़ा करने वाला टशन, चेहरा पूरा उतरा हुआ, आवाज में घबराहट और नजरें झुकी हुई। उसने बंगाली में जो कहा उसका मतलब जरा ध्यान से सुनिए। उसने कहा, मैं फाल्टा का भूमिपुत्र हूं, मैं चाहता हूं कि फाल्टा में शांति रहे। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री ने फाल्टा के लिए जो स्पेशल पैकेज दिए हैं उसे देखते हुए मैं 21 मई की रीपोलिंग से खुद को दूर कर रहा हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। वाह भाई वाह, क्या घिसी पिटी स्क्रिप्ट है। जब कोई नेता बुरी तरह से डर कर सरेंडर करता है तो वो यही कहता है कि मैं शांति के लिए हट रहा हूं। अरे जहांगीर बाबू, जब आप खुद को फायर बता रहे थे तब शांति याद नहीं आई। असलियत तो यह है कि जमीन खिसक चुकी है। जब अपनी ही पार्टी के दफ्तरों में ताले लग जाए और प्रचार करने की हिम्मत ना बचे तो ऐसे ही त्याग आ जाता है। ये त्याग नहीं है, ये कानून के खौफ और हार के डर से किया गया सरेंडर है दोस्तों। जहांगीर खान के इस सरेंडर के बाद बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है। शुभेंदु अधिकारी खुद फाल्टा की सड़कों पर उतरे। एक लंबा ऐतिहासिक रोड शो भी हुआ था और इस रोड शो के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने जो चुटकी ली उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया था टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है, टाटा बाय बाय खत्म। सोचिए, जिस डायमंड हार्बर को टीएमसी अपना अभेद्य किला समझती थी उस किले की एक सबसे मजबूत दीवार ढह चुकी है। दूसरे उम्मीदवार जो कल तक घरों में दुबके हुए थे आज वो खुलकर सड़कों पर प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि फाल्टा में बिना डरे बिना पीटे चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। ये बदलाव है उस नए बंगाल का जहां कानून का इकबाल बुलंद हो रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से राजनीतिक गलियारों में क्या संदेश जाता है? इसके 3 बड़े मायने हैं। पहला, बंगाल में अब दबंगाई और बाहुबली की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अगर आप खुद को कानून से ऊपर समझेंगे तो अंत ऐसा ही होगा। दूसरा, अभिषेक बैनर्जी के लिए यह बहुत बड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक झटका है। उनके सबसे खास सिपा सलार का इस तरह मैदान छोड़ना टीएमसी के भीतर अंदरूनी कला और कमजोरी दिखाता है। तीसरा, 21 मई को फाल्टा में होने वाली रीपोलिंग अब महज एक औपचारिकता रह गई है क्योंकि अब बीजेपी का मनोबल 7वें आसमान पर है। पुष्पा तो झुक गया और बंगाल की राजनीति ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता और सिस्टम ही असली फायर होती है और कोई बाहुबली उनके सामने नहीं टिक सकता। अब आपको क्या लगता है? क्या जहांगीर खान के ये सरेंडर टीएमसी के अंत की शुरुआत है? क्या 21 मई को फाल्टा में बीजेपी इतिहास रच देगी? अपनी राय, अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में बेखौफ होकर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बंगाल का सच हर घर तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या पुष्पा का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। हमारे साथ आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।